नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल सुन्न पड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी में हाहाकार मच गया है। और उसकी दो तीन वजह है जिसने केजरीवाल और उनकी पार्टी को सदमे में डाल दिया है। देखिए, पहला कारण तो ईडी का एक्शन है जिसकी कल्पना केजरीवाल ने नहीं की थी। और दूसरा कारण मनीष सिसोदिया वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रुख अपनाया है, वो रुख पूरी पार्टी और मनीष सिसोदिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और तीसरा, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन कर रखा है, उस मसले में जो आदेश आया है, उस आदेश ने अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ के रास्ते खोल दिए। तो इस तरह से आप देखें तो 14 और 15 मार्च ये दो ऐसी तारीखें रहीं जिसने अरविंद केजरीवाल के लिए आप एक तरह से कहें कि उल्टी गिनती शुरू कर दी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी घटना 15 मार्च की है। अब आपको लगेगा कि अच्छा, वो जो सम्मन वाला मसला है वो तो है ही है, उससे भी बड़ी घटना है क्या, के कविता का ईडी की हिरासत में होना। ईडी ने उन्हें डिटेन कर लिया है। अब के कविता कौन है? के कविता उन 3-4 लोगों में शुमार है जिसकी अहम भूमिका रही है दिल्ली के शराब घोटाले में। और यही नहीं, इस नई शराब नीति में जो आप ये कहें कि इन्वेस्टमेंट हुआ, और इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ? साउथ लॉबी से हुआ। उस साउथ लॉबी में जो 2-3 लोग हैं, उन 2-3 लोगों में एक के कविता है। और यही नहीं, बुची बाबू ने जो कुछ ईडी को बताया, अगर आप उस पर गौर करिएगा तब और तहें खुलेंगी। अब बुची बाबू कौन है? बुची बाबू इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, जो इंडो स्पिरिट कंपनी में इन सब लोगों की हिस्सेदारी रही, सब लोगों का मतलब ये साउथ ग्रुप ने जो अपना पैसा वगैरह लगाया, जिसके जरिए इन्होंने मुनाफा वगैरह कमाया। तो पैसा कहां लगाया जाए और मुनाफा कैसे कमाया जाए, ये जो आइडिया है, वो आइडिया देने वाले बुची बाबू, वो बुची बाबू कह रहे थे, उन्होंने ईडी के सामने ये अपनी बात रखी है कि साहब, ये जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है, उससे इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। और आपको एक बात जान के और आश्चर्य होगा कि बुची बाबू, अगर आप सरसरी तौर पर गूगल में खोजबीन करें तो आप पाएंगे कि कम से कम 50 बार ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी है, बुची बाबू से। यानी बुची बाबू वो चाबी है जिसने दिल्ली के शराब घोटाले का पर जो ताला लगा है उसको खोल दिया। और इसीलिए आप देखिए, चाहे शरद रेड्डी हो, चाहे राघव मटुंगा हो, चाहे रामचंद्र पिल्लई हो, तमाम लोग जो है वो नपे। और अब स्थिति यह है कि राघव मटुंगा और शरद रेड्डी सरीखे तो एक तरह से आप कहें कि सरकारी गवाह ही बन गए। और जब ये लोग सरकारी गवाह बने थे, तभी ये कहा जा रहा था कि अब के कविता के लिए संकट बड़ा हो गया है। और के कविता का डिटेन किया जाने का मतलब है अरविंद केजरीवाल के लिए अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अब वो जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए के कविता को ईडी ने जो डिटेन किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है दिल्ली के शराब घोटाले के लिहाज से। अब दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला मनीष सिसोदिया का। देखिए, मनीष सिसोदिया ने तो अब आप ये कहें कि मनीष सिसोदिया का बाहर आना ही अब आप एक तरह से कहें कि बहुत मुश्किल हो चला है, जब तक दिल्ली के शराब घोटाले में कोई कोर्ट का निर्णय ना आ जाए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, इनकी 30 अक्टूबर 2023 को जब ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। और उस जमानत याचिका के खारिज होने के बाद ये पुनर्विचार याचिका डालते हैं, और वो पुनर्विचार याचिका भी खारिज होती है। उसके बाद ये क्यूरेटिव पिटीशन डालते हैं, वो क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो गई। यानी इनके पास जो भी रास्ते थे कानूनी जिसके जरिए ये अपने लिए रेमेडी ढूंढ सकते थे, वो सारे रास्ते एक तरह से आप कहें बंद हैं। और आपको मुझे लगता है ध्यान जरूर होगा कि जब इनकी याचिका खारिज हुई थी तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब सब तो कर लिए, कुछ मिला नहीं। तो अब इसको किस तरह से देखा जाए? इसका तो यही मतलब हुआ
कि जिस दिल्ली के शराब घोटाले को ये लोग आम आदमी पार्टी कहती रही कि नहीं ये भाजपा का षड्यंत्र है, अब लग रहा है कि अब वो भाजपा का षड्यंत्र है या नहीं है वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरह से तमाम लोग फंसते जा रहे हैं और कोर्ट इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उसके बरक्स जो ईडी अपनी बात रख रही है उस बात से वो ज़्यादा कन्विंस हो रही है, उसके वो सब देख के तो यही लग रहा है कि असल षड्यंत्र तो अब आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ये जो मामला है वो आप देखिए कि बहुत कठिन हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए, और खासतौर से तब जब आप देखिए चुनाव का समय है। ऐसे समय में ये सब चीजें जाहिर सी बात है परसेप्शन गढ़ती हैं, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वैसे भी बड़ा परसेप्शन बना हुआ है क्योंकि ये ईमानदारी का दावा किया करते थे। तो इस लिहाज से जो मनीष सिसोदिया को झटका लगा है वो दरअसल झटका मनीष सिसोदिया को नहीं, अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को है। तीसरी जो बड़ी घटना हुई है वो है अरविंद केजरीवाल की दुहाई गुहार को ठुकरा देना। ठुकराया किसने? कोर्ट ने। क्या हुआ? राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी होनी है 16 मार्च को, और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हमको 16 मार्च को पेश होने से छूट दे दी जाए। किस मामले में होनी है? ईडी ने 8-8 सम्मन किया, ये किसी सम्मन पर जो है ईडी के सामने जाना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा, अलबत्ता उसको ठेंगा दिखाया, नहीं आऊंगा जाओ, और यही नहीं कह दिया कि आपका तो ये सम्मन ही गैर कानूनी है। अब आप देखिए जब अरविंद केजरीवाल ये सब कह रहे थे तो उसी समय का चक्र भी घूम रहा था, और उस समय के चक्र में 2 निर्णय आ जाते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है तमिलनाडु वाले मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी के सम्मन का सम्मान करना चाहिए, और दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट का आ जाता है। और दिल्ली हाई कोर्ट का तो ऑर्डर जो है वो इन्हीं के जो नेता अमानतुल्ला खान उनके मसले में आता है। वो इंटरिम बेल लेने पहुंचते हैं ईडी के सम्मन के खिलाफ कि साहब हमको इंटरिम बेल दी जाए। वहां कोर्ट कहता है कि नहीं, आपको सम्मान करना पड़ेगा और सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करिए, कानून सबके लिए बराबर है। तो इन दोनों चीजों ने तो स्पष्ट कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल को ये जो सम्मन को चुनौती देने पहुंचे उसमें कोई राहत वगैरह मिलने वाली नहीं है। हुआ भी वही, इनको कोई राहत मिली नहीं, और कोर्ट ने कहा कि आपको 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। अब देखिए ये जो है अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो सन्नाटे में चली गई है, और उस सन्नाटे की वजह यही है कि इनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहीं से ईडी इनको लेकर चली जाए। कि कविता वाला प्रकरण जो है सामने ही है, तो अब इनके लिए जो है आप एक तरह से कहें कि ये जो रात है ये रात बड़ी भारी है, और वो इस लिहाज से भी भारी है कि कविता को ईडी ने डिटेन किया। अब वो पता नहीं क्या क्या बताएंगी, जब तक इनकी एक मामले में पेशी होगी तब तक ऐसा ना हो कि ईडी को दूसरा विस्फोट लेकर चली आए। तो ये तमाम चीजें जो है वो अब अरविंद केजरीवाल के लिए आप कहें कि रास्ते बड़े कठिन कर रही है। इसलिए वाकई में ये जो रात है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी भारी गुजरने वाली है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।